मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू। हम लोग क्या आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको क्लास 9 के बच्चे हैं, 10th के भी बच्चे हैं। 9th वालों को हमने मैटर पढ़ाया था केमिस्ट्री में। तो हम लोग मैटर में ये पढ़ाए थे कि मैटर के जो पार्टिकल्स है बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और इसके लिए आपके बुक में एक प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, यानी एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में लोग समझते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल KMnO4 है जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और फर्दर ये देखते हैं कि मैटर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको परफॉर्म करेंगे। और क्लास 9th और 10th ICSE के जितने 9th के बच्चे, सिमरन 9th ICSE की बच्ची है, क्लास 10th के बच्चे हैं, CBSE 10th में भी केमिकल रिएक्शन चैप्टर है। इसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारी चीजें बातें की है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी पढ़ाया है। तो कुछ रिएक्शन को आज हम लोग परफॉर्म करेंगे, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एक रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और सारे बच्चे खुद परफॉर्म करेंगे। तो जैसे आयुषी, इधर आ जाओ। आयुषी आप लोग को परफॉर्म करके दिखाएगी एक रिएक्शन। क्या नहीं करोगे? ठीक है, अनन्या नाम है, गलती हो गया भैया, गोली मार देगी हमको लगता है। तो अनन्या परफॉर्म करेगी आप लोग के सामने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया गया था, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट है अपने आयन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टेंट के रूप में लेंगे फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं दिस इज द फेरस सल्फेट, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। और एक और है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके दो स्ट्रेंथ हम लोग के पास मौजूद है, एक 1 मोलर, एक 2 मोलर। क्लियर है? पीछे बातें नहीं, एक 1 मोलर, एक 2 मोलर। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का है, ग्रीन विट्रोल विच इज द फेरस सल्फेट। एक कलरलेस सोल्यूशन है विच इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा? रिएक्शन बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस। अभी करना नहीं है, कराएंगे। कैसा बना? डर्टी ग्रीन टाइप का बनेगा। और एक कलरलेस सोल्यूशन बनेगा सोडियम सल्फेट का। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग पढ़े भी, आप कर भी रहे। जैसे क्लास से पहले हमने आपको करके भी दिखाया था। दोनों को मिक्स करेंगे तो देखें डर्टी ग्रीन बन रहा है। और डर्टी ग्रीन है क्या? फेरस हाइड्रोक्साइड, सल्फेट नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस। क्लियर है? और यहाँ पे क्या, सोडियम सल्फेट का एक सोल्यूशन बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा है सबको ऊपर वाला, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या है? सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है। और जो नीचे डर्टी ग्रीन टाइप का दिख रहा है ये क्या है? फेरस हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? FeOH ट्वाइस। क्लियर है? कोई डाउट है? और फेरस का सिंबल क्या है? Fe2+। जो फेरस आयन होता है, आयरन का उसमें वैलेंसी कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +2 है। क्लियर है? जब आप लोग परफॉर्म करेंगे, मिक्स करेंगे तो प्लस सोल्यूबल दिखाई देगा। कुछ देर छोड़ देंगे तो क्या होगा? आपका एकदम ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा, जो भी पीपीटी है सेटल डाउन हो जाएगा, जो सोल्यूशन है ऊपर आ जाएगा ऐसे ही। तो जितने बच्चे करेंगे अपने अपने हाथ में से चुपचाप रखे रहेंगे, 5-10 मिनट के बाद देखेंगे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वहां से एक मग लेते आना, मग इसमें है ड्रॉवर में, पीछे वाले बच्चे मग में रख लेंगे। और वहां पे टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ना, टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी लेते आना। कुछ बच्चे यहाँ दे देंगे, कुछ बच्चे अपने स्टैंड पर रख लेंगे। क्लियर है? और कुछ बच्चे अगर एक और स्टैंड हम लोग खरीद लेंगे, अपने हाथ में रख लेंगे। क्लियर है? स्टैंड हम लोग घर में बनाना भी सीखेंगे। अब मेजर कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था कि कभी भी केमिकल एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, लिमिटेड अमाउंट में केमिकल लेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब कहाँ है? चलो अब अनन्या तुम लोग के सामने पोर करके दिखाएगी 5 ml फेरस सल्फेट। Fe2SO4 होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, Fe2SO4। ठीक है, डालो 5 ml डालो। देखो ज्यादा ले ली ना, इधर लग दो। देखो अभी ये एक्यूरेट मेजर किए, थोड़ा सा एरर है तो कैसे करना है? गलत कर रही थी, क्यों गलत हुआ ऐसे? क्योंकि ये बैठ के ऐसे कर रही है, तो ऐसे नहीं करना है। चुपचाप क्या करना है? हाथ में उठाएंगे और पोर करेंगे। अभी इसने एक पोर करके दिखाया, हम एक पोर करके दिखाएंगे। ये ना तो टेस्ट ट्यूब पकड़िए ऐसे, उस हैंड से, लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं और राइट हैंड से परफॉर्म करते हैं। अब जो लेफ्ट हैंडी है, बाएं हत्था है, वो अपना हिसाब से काम करेगा ऐसे।
फिर कौन देखेगा तुम्हारा टेस्ट ट्यूब? ऐसे ऐसे, फिर कवर कर ली, ऐसे ऐसे करो, अच्छा ऐसे। ठीक है। अब इसमें 5 में हम लोग क्या डाले? फेरस, ठीक है। इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फेरस सल्फेट डालेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या डालेंगे हम इसमें? 5 ml क्या डाल रहे हैं? और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कलरलेस सोल्यूशन है। कैसे मेजर करेंगे? ऐसे रखे हैं आपके सामने, मेजरिंग सिलेंडर है और उसमें मार्किंग किया हुआ है। डालें, धीरे धीरे डालेंगे ना, आराम से। फिर ज्यादा हो गया है। पाँच 6 ml डालो उसमें, डाले तो डर्टी ग्रीन टाइप का हो जाएगा। हो गया, डर्टी ग्रीन हो गया ना। देखिए सोल्यूशन। और डर्टी ग्रीन क्या बन रहा है? डर्टी ग्रीन बना आपका ये फेरस हाइड्रोक्साइड। और इसमें कुछ देर छोड़ देंगे, जिसे आगे वाले बच्चे देख रहे होंगे, पीछे वाले भी देख सकते हो। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिख रहा है ना, येलोइश टाइप का ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिख रहा है ना। ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन क्या है? सोडियम सल्फेट, Na2SO4। यहाँ पे जो भी लिखा है, क्या लिखा है? गलत लिखा है। क्लियर है? डाउट है? कुछ देर छोड़ देंगे, तो कुछ देर छोड़ने के बाद आप देखेंगे क्या है। कहाँ गया? और मेरा वाला कहाँ गया? एकदम एज इट इज आपको जो पीपीटी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो हैवियर इन नेचर है। और जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो जो ऊपर सोल्यूशन है वो क्या है? सोडियम सल्फेट। और जो नीचे है वो क्या है? फेरस हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सब परफॉर्म कर लोगे अब? चलो अब सब कोई अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करो। अल्लाह अपना टेस्ट वही पर बैठे रहिए। आपके सबके टेस्ट में 5-5 ml डालते जाएंगे। पाँच ml चला गया, लाइए। ला, चना अमृत है, डाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं स्टैंड में, कुछ बच्चे वहां मग में रखे हुए हैं, कुछ बच्चे अपने हाथ में वहां रखे हुए हैं टेस्ट ट्यूब। किसी को करने नहीं आ रहा है। हमने दिया कि सबको अपने अपने हिसाब से डालेगा, तो कितना डाल दिए? पूरा बोतल खत्म। हम पहले ही बोले थे कि अगर एक बूंद भी रहेगा तो रिएक्शन वहां पे हो जाएगा। सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीखोगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या? फेरस सल्फेट है। हमने फेरस सल्फेट लिया था, और फेरस सल्फेट लेने के बाद उसमें मिक्स कर रहे थे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बना डर्टी ग्रीन का एक सोल्यूशन, या पीपीटी बोल सकते हैं। डर्टी ग्रीन पीपीटी बना, एक कंपोनेंट बना, जो कि क्या है? फेरस हाइड्रोक्साइड है, और एक सोडियम सल्फेट का एक कलरलेस सोल्यूशन बन गया है। देख रहे हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। शुरुआत में OH ग्रुप, सल्फेट ग्रुप किसके साथ था? आयरन के साथ था। और हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसके साथ था? सोडियम के साथ था। जैसे रिएक्शन हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, सल्फेट आ गया सोडियम के साथ, और OH ग्रुप आ गया फिर आयरन के साथ। और आयरन का ग्रुप फेरस हाइड्रोक्साइड कैसा बन रहा है? पीपीटी टाइप का बन रहा है, डर्टी ग्रीन टाइप का बन रहा है। ये एक एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई में भी दिया गया है। आपको मैं दिखा दिया कि कलर कैसा है। आपसे सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड, तो बोलेंगे डर्टी ग्रीन। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रोल या फिर पेल ग्रीन, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसा बोलेंगे? कलरलेस। कोई दिक्कत है? इस रिएक्शन को करने में किसी तरह हीट की आवश्यकता पड़ा? नहीं, सिंपल दो सोल्यूशन को मिक्स किए, अपना काम हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? अब दूसरा एक परफॉर्म करेंगे कि हमारा केमिकल, हमारा जो कंपोनेंट है, ये आप